देवेंद्र यादव मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं और चुनाव के बाद बिलासपुर में नजर भी नहीं आएंगे। उन्होंने क्या लोरमी के लिए किया है, वो विधायक थे 5 साल, कहने की हिम्मत रखते हैं। युवा कांग्रेस के जो 2 पदाधिकारी यहाँ थे वो दोनों अभी संगठन से बाहर हैं। बहुत सारी उनके ऊपर कार्रवाइयां चल रही हैं। कहाँ 400 पार हो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, सब हवा हो गई खत्म। युवाओं से इंटरेक्शन करने वाले नेताओं की कमी रही है। स्पोर्ट्स प्लेयर से मिल रहे हैं और खुद भी आप युवा हैं और किस तरह की समस्याएं लोगों की, स्पोर्ट्समैन की आपको सुनने को मिल रही हैं जो इतने समय से लोग झेल रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि समस्याएं तो बहुत सारी है ऐसी जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी युवा जो चाहता है वो चाहता है कि उससे कम्युनिकेशन हो, उससे बातचीत हो, उसकी भावनाओं को कोई सुने, उसकी बातों को कोई समझे और जो उसकी भावनाएं हैं उसको एक स्वरूप दे। और अगर कहीं पर जो उसकी बात है वो सही नहीं है तो उसको कम से कम गाइड करे। लेकिन समस्या ये रही है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में कि लगातार युवाओं से इंटरेक्शन करने वाले नेताओं की कमी रही है। तो ये तो हम रेगुलर प्रैक्टिस में जब से पॉलिटिकल लीडरशिप में है तो हमारा ये प्रयास रहता है कि स्पोर्ट्समैन के साथ समय बिताएं, क्योंकि स्पोर्ट्समैन एक ऐसी कम्युनिटी है जो बहुत सारे लोगों की भावनाओं से जुड़े रहते हैं और वो लगातार नए जनरेशन के यूथ को मोटिवेट भी करते हैं खेल में और अपने प्रैक्टिसेस में। तो उन लोगों के साथ इंटरेक्शन होना ज़रूरी है, इसलिए मैं यहाँ पर आया और रेगुलर बेसिस में पहले से भी कनेक्टेड रहता हूँ। बच्चों की डिमांड्स की अगर मैं बात करूँ तो जो खेल परिसर है उसमें छोटी बड़ी सुविधाओं की बात है। कहीं लाइटिंग की व्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत है, तो कहीं जो कॉमन टॉयलेट होना चाहिए उसकी बात बच्चे कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था हो और पुरुषों के लिए अलग से हो। तो इस तरह की बातें आ रही है और भर्ती से रिलेटेड भी पॉइंट्स आ रहे हैं। बहुत सारे जो बहनें हैं उनका हाइट में जो क्राइटेरिया है उसके लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। तो सभी विषयों को जहाँ जिस स्तर पर उठा सकेंगे ज़रूर उठाएंगे। तो थोड़ी सी चुनावी बात और कर लेते हैं। ये तो आपके इंटरेक्शन की बात है, चूंकि प्रचार करने ही निकले हैं आप। जी सर। तो कल मेरी मुलाकात आपके प्रतिद्वंदी तोखन साहू जी से हुई। हाँ। उनसे मैंने पूछा कि किस तरह से आप अपने प्रतिद्वंदी को देखते हैं, क्या कद उनका नापते हैं चुनाव में। तो उन्होंने कहा कि देवेंद्र यादव मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं और चुनाव के बाद बिलासपुर में नजर भी नहीं आएंगे। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा। मेरा उनसे निवेदन है, आप मेरा उनसे सवाल कीजिएगा उनके क्या विजन है बिलासपुर लोकसभा के लिए, उन्होंने क्या लोरमी के लिए किया है। वो विधायक थे 5 साल, मैं उस बारे में भी जानना चाहता हूँ कि उन्होंने लोरमी की जनता के लिए क्या किया है। आने वाले समय में युवाओं के लिए वो किन किन योजनाओं पे बात करेंगे, मैं उनसे भी सवाल करना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ पर बच्चों की एक बहुत बड़ी बात आई अग्निवीर को लेकर। क्या अग्निवीर योजना का वो समर्थन करते हैं, यस अगर अपनी पार्टी में जनता और युवाओं में इसको लेकर आक्रोश है, उसके लेकर अपनी बात कह पाएंगे या कहेंगे या कहने की इच्छा रखते हैं या कहने की हिम्मत रखते हैं, ये मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा आपके माध्यम से। और आप चूंकि छात्र राजनीति से निकले हैं, रूंगटा कॉलेज से जब आपकी पढ़ाई शुरू हुई, मेरे ख्याल से कंप्यूटर साइंस से आपने एडमिशन लिया और वहाँ से आप युवा कांग्रेस NSUI से होते हुए सबसे कम उम्र के महापौर, फिर विधायक और फिर अब सांसद के लिए प्रत्याशी तक आप पहुँचे हैं। तो युवाओं का आपसे कनेक्टिविटी बहुत सारी है। बिलासपुर में एक छोटी सी ये बात है पूछने की कि आपके साथ ज़्यादातर युवा ही जुड़ेंगे और युवा कांग्रेस के जो 2 पदाधिकारी यहाँ थे वो दोनों अभी संगठन से बाहर हैं। बहुत सारी उनके ऊपर कार्रवाइयाँ चल रही हैं। तो किस तरह से बिलासपुर का युवा कैसे जुड़ेगा अगर इस तरह की लीडरशिप NSUI और युवा कांग्रेस में है तो? देखिए, ऐसा है, ये जो युवा शब्द होता है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि युवा केवल उसकी एज ग्रुप से कनेक्ट कर सकता है। जिसके अंदर लीडरशिप की क्षमता है वो हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय, हर एज ग्रुप से
उनके दिल की बात कह सकता है और उनसे अपने दिल की बात कह सकता है, वो कनेक्शन बना सकता है। तो ये इसको इस तरीके से देखना कि केवल एक एज ग्रुप में एक लीडरशिप एक्टिव होती है, काम करती है, ऐसा नहीं होता। जो लीडरशिप होती है वो हर एज ग्रुप के हिसाब से उनकी जो ज़रूरतें या उनसे जुड़ी हुई जो बातें हैं उसको सॉल्यूशन करने की क्षमता रखते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ तो मैं यंग बैच के साथ हूँ ही, और यंग बैच में केवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं आता, वो आम युवा आता है जो एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से उम्मीद करता है। तो उन आम युवाओं से मैं सीधे संवाद में हूँ, हर तरह से संवाद में हूँ, और साथ ही साथ जो हमारे वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, उनके भी कुशल मार्गदर्शन में काम कर रहा हूँ। ठीक है, आखिरी सवाल, भाजपा ये दावा कर रही है कि 11 में से 11 सीटें जीत ले जाएगी, आप किस तरह से अनुमान लगाते हैं इस चीज़? भाजपा तो ये भी दावा कर रही है कि वो 400 पार कर देगी। कहाँ 400 पार हो रहा है? 4000 वो आप देख, बिहार का चीफ मिनिस्टर 4000 बोलता है। 4000 देखो ऐसा है कि कुछ नहीं हो रहा है, सब हवा हो गई खत्म। पहला चरण का जो चुनाव है उसमें आपको दिख रहा होगा कि इनकी गति धीमी हो गई है, थोड़ा सा चिंता में और टेंशन में भी दिख रहे हैं। दूसरे चुनाव तक इनकी और परतें खुलेगी, तीसरे चुनाव तक ये पूरे तीसरे चरण तक मतलब ये पूरी तरह ढह जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई हवा नहीं है, सब बकवास है।